इस वीडियो के बारे में ना तो मेरी पहले से कोई प्लानिंग थी और ना ही मुझे ये भी पता है कि वीडियो व्यूज लाएगा या नहीं लाएगा, क्या फर्क पड़ता है। और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम ये वीडियो पसंद भी करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। तो आखिर ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ? दरअसल ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो मेरी एक फेवरेट बुक है, अभी नाम नहीं बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा। तो उसको जब मैं पढ़ता रहता हूँ तो उसमें एक शब्द का बार बार जिक्र होता है, प्रकृति के बहाव के साथ चलो, गो विद द फ्लो ऑफ नेचर। ये लाइन बार बार मिलती है। तो मैं उसका अर्थ क्लियर निकाल नहीं पा रहा था कि यार फ्लो के साथ चलो, फ्लो के साथ चलो। क्योंकि अगर प्रकृति के बहाव के साथ चलो तो ये तो ऐसा हुआ कि जैसे कि जैसी परिस्थितियां हैं बस चलने दो, उसको बदलने का ट्राई मत करो। यानी कि अगर तुम्हारी कंडीशन सही नहीं है, तुम्हारे साथ बुरा चल रहा है, तुम्हारी लाइफ की लगे पड़े हैं, तो चलने दो। तो मैं सोचता था कि यार ये गलत लाइन लिखी हुई है, लेकिन मैं उसका मतलब नहीं समझ पा रहा था। लेकिन अभी जस्ट मुझे क्लियर हो गया उसका मतलब। और जस्ट क्लियर क्यों हुआ मैं बताता हूँ क्यों हुआ, एक मिनट। ये 500 का ही नोट है। हाँ, 500 का ही नोट है। तो अभी ये जस्ट थोड़ी देर पहले ही मुझे मिला सड़क पर। लकी हूँ ना, 500 का ही नोट मिला, मतलब 10-20 नहीं, सीधा 500 का नोट। हाँ तो लकी हूँ। तो जैसे ही मतलब ये मुझे 500 का नोट मिला, तुरंत ही मेरे दिमाग में मतलब बात क्लिक हो गई कि गो विद द फ्लो का मतलब क्या है, कि प्रकृति के बहाव के साथ चलो तुम। क्योंकि जब 500 का नोट मिला, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, यार ये नोट मुझे ही क्यों मिला। तो उसके बाद तुरंत ही सारे आंसर एक के बाद एक के बाद एक क्लियर होते चले गए। फिर मुझे समझ में आ गया कि हाँ, ये जो है कि प्रकृति के बहाव के साथ चलो, उसका मतलब क्या था। तो अभी इस नोट की कहानी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी पहले मैं बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो जैसा कि तुमको पता है कि मैं अपने स्टार्टअप के लिए ऐप बना रहा हूँ। तो ऐप बनाने के लिए मुझे चाहिए था सुकून, क्योंकि गर्मी बहुत थी और मेरे पास एसी नहीं है और ना ही कूलर है। तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करने की सोची। अब जहां पर मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करने वाला था वो था 500 रुपए का, मतलब फीस वहाँ 500 की थी। कुछ टाइम पहले की बात से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ टाइम पहले मतलब 500 की फीस थी। तो और दूर भी था मेरे रूम से। तो मैं वहां जाने का बहुत ट्राई कर रहा था, लेकिन जा नहीं पा रहा था। एक फ्रेंड था, उससे मैंने बोला यार कुछ जुगाड़ करो, क्योंकि उस टाइम गर्मी बहुत पीक पे थी तो सीट्स खाली नहीं थी। मैंने बोला यार जुगाड़ करो, तो 2-3 दिन ट्राई किया लेकिन सीट कोई खाली हो नहीं पाई। तो मैं सोच रहा था यार किस्मत कैसी है, क्या है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जो है जाने दो, नहीं मिल रही नहीं मिल रही, कोई बात नहीं। फिर उसी टाइम मतलब थोड़ी देर बाद मेरे फ्रेंड ने कॉल किया, बोला कि यार तुम जहाँ रहते हो, तुम्हारे रूम से पास में ही जो चौराहा है वहां पे भी एक लाइब्रेरी है, वहां पता करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वहां पता करते हैं। तो वहां जाके पता किया, वहां सीट्स भी खाली थी और 400 में भी हो गई। मतलब 100 रुपए का फायदा भी हो गया और सीट्स भी मिल गई। और मतलब नजदीक भी मिल गया, मतलब दो बेनिफिट हुआ कि एक तो लाइब्रेरी मुझे नजदीक में मिल गई और 100 रुपए का बेनिफिट भी होगा। मैंने कहा ये तो बहुत बहुत अच्छा है। तो फिर वैसे दिए मैंने, पर्ची कटाई, उसके बाद गया सीटें बैठ गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो जहां मैं बैठा था तो सामने दीवार थी, तो मैं दीवार पे टिक लगा के ऐसे रिलैक्स होके, मतलब ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल रह, ऐसा रहता था। तो फिर पता नहीं क्या हुआ कि जो जिम कह रहा हूँ, लाइब्रेरी का जो ओनर है उसने मुझे बुलाया। एक लड़के से कहलवाया जो मेरे बगल का था, वो बोला कि तुमको बुला रहे हैं। मैंने कहा क्या बात है। फिर जब मैं वहां गया तो वो बोला कि तुम अपनी पर्ची निकालो। वो बोला कि तुम जहाँ बैठे हो वो तुम्हारी सीट नहीं है, तुम्हारी सीट ये है 43 नंबर, वहां जाके बैठो। तो पहले तो मैंने सोचा कि उससे बोल दूं सीट खाली तो रहती है, मुझे वहीं बैठने दो, क्योंकि वहां मुझे कंफर्टेबल लग रहा था। फिर मैंने कहा छोड़ जाने तो, जहाँ कह रहा है वहीं बैठ जाते हैं। फिर मैं गया वहां बैठ गया। अब वहां किस्मत मेरी इतनी अच्छी, जहां मैं बैठता था तो वो दो पार्टीशन में था, इस साइड भी बैठते हैं लड़के, उस साइड भी। इतना लकी कि जब से मैं हूँ उस साइड कोई बैठ ही नहीं रहा, तो उस साइड की चेयर खाली, तो मैं आराम से अपना पैर उठा के सीट पे रखता हूँ, बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ। ऑल टाइम बैठा रहता हूँ, ये चीज। और एक चीज और जो मुझे पुरानी लाइब्रेरी नहीं मिली, जिस लाइब्रेरी में जाना चाहता था, वो लाइब्रेरी अराउंड मतलब 8-9 बजे तक बंद हो जाती है रात को, लेकिन ये लाइब्रेरी 24 घंटे चलती है। तो 8 बजे तक मेरा 2 से 8 तक का शिफ्ट है, लेकिन फिर भी मैं 10-10 बजे तक करके आता हूँ। सब में 10:30 हो जाता है, लेट आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो इस लाइब्रेरी में जाने के 3 बेनिफिट हो गए। और वो इसलिए क्योंकि मैंने ज्यादा मतलब प्रेशर नहीं लिया, मैंने कहा चलो ठीक है, जो लाइब्रेरी में मिल रही है इसी में जाते हैं। और यहाँ जाने पे बेनिफिट हुआ, पास में पड़ गया, सीट्स भी मिल गई, 100 रुपए कम में मिल गया। प्लस जिस सीट पे बैठता हूँ वहां मुझे कंफर्टेबल है, क्योंकि सामने वाली सीट खाली रहती है, उस पर आराम से पैर पसार के बैठ जाते हैं, मतलब एकदम कंफर्टेबल। ये चीज होती है। फिर उसके बाद चलो ठीक है,
इतना हो गया। अब इसके बाद अभी बात करता हूँ नोट की। तो जब मैं आज मतलब नोट के लिए मतलब नोट कैसे मिला मैं इसको बता रहा हूँ। मैं सब्जी मंडी गया था सब्जी लेने। तो सब्जी ले रहा था तो आलू लिया, तो जो सब्जी वाला था वो धनिया का एक एक पत्ता तोड़ रहा था, एक एक पत्ता तोड़ रहा था कस्टमर को देने के लिए। मैं सोचा इससे बोलूं कि भाई जल्दी कर यार जल्दी कर, इसको तोड़ के दे, उसको बाद में देना, पहले मुझे दे। फिर मैंने कहा छोड़ जाने दो, मैं साथ खड़ा था, बस दे रहा था दे रहा था दे रहा था। फिर उसने दिया, फिर मुझे आलू दिया, फिर मैं वापस आया। और जब वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे ये 500 का नोट मिल गया। अब मैं ये सोच रहा था कि उसके बाद एग्जैक्ट मेरे दिमाग में ये सारी बातें आई जो मैंने अभी तुमको बताई। तो मैं ये सोच रहा था कि यार एग्जैक्ट मोमेंट, अगर वो जो आदमी जो बंदा था वो जो धनिया तोड़ रहा था सब्जी वाला, क्या होता अगर वो दो पत्ते देर से तोड़ता या दो पत्ते जल्दी तोड़ लेता, या उससे मैं बोल देता कि भाई पहले मुझे दो उसको बाद में देना। तो एग्जैक्ट जिस मोमेंट पे मेरे लक में लिखा हुआ था कि ये नोट मिलने वाला है, क्या वो मिलता? शायद ना मिलता। मतलब मैं बस एकदम फ्लो में था कि मतलब ठीक है, प्रकृति के भाव के साथ कह सकते हो कि ठीक है, टाइम लग रहा है लगने दो, मिलेगा। मिला। और अगर मुझे सच में बहुत जल्दी होती तो फिर मैं ले लेता। तो अब गो विद द फ्लो का अभी एक सबसे देखा जाए तो अभी तुमको क्लियर हुआ नहीं होगा कि यार ये गो विद द फ्लो फिर हुआ क्या, क्योंकि मतलब इसका मतलब जो बस जैसा हो रहा है होने दो। नहीं, मुझे यहाँ पर भी चीज ये क्लियर हो गई कि गो विद द फ्लो का मतलब क्या है। यानी कि जहां तक तुम्हारा बस चलता है, अगर तुम उसको चेंज कर सकते हो तो चेंज करो। यानी कि अगर तुम्हारी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तुम्हारी लगे पड़े हैं, तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, अगर तुम उसको चेंज कर सकते हो तो चेंज करो। और नहीं चेंज कर सकते हो तो प्रकृति के भाव साथ जाने दो। और अगर जरूरी नहीं है चेंज करना तो प्रकृति के साथ जाने दो, प्रकृति के भाव के साथ जाने दो। जैसे लाइब्रेरी में मैं ट्राई कर रहा था जाने का, लेकिन उस लाइब्रेरी में मैं ट्राई किया नहीं हो पाया, ट्राई किया नहीं हो पाया, ट्राई किया नहीं हो पाया, तो फिर मैंने भाव के साथ छोड़ दिया, चलो ठीक है जाने दो कोई बात नहीं। मुझे दूसरी लाइब्रेरी मिल गई, वहाँ क्या बेनिफिट हुआ तुमको पता है। फिर उस लाइब्रेरी में भी जहाँ मैं बैठता था, मैं उससे बोल सकता था ऑनर से कि मुझे वहीं बैठने तो, सीट खाली ही तो रहती है। लेकिन फिर मैंने बोला कि जाने दो, जहाँ कह रहा है वहीं बैठ सकते हैं। प्रकृति के भाव से वहां बैठा, मुझे फिर से बेनिफिट हो गया। अब अभी जब सब्जी लेने आया तो वो पत्ते तोड़ रहा था, मैं बोल सकता था तो मुझे बस जाना है जल्दी, लेकिन फिर मैंने कहा जाने दो। बस यही एग्जैक्ट मोमेंट जो उसने थोड़ा टाइम लगाया, बस उसी थोड़े टाइम लेट होने की वजह से, और भी कंडीशन थी, हालांकि आज मेरा उधर जाने का प्लान भी नहीं था। हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया, इसमें एक चीज और थी। मैं ऐप जो बना रहा हूँ अपना लाइब्रेरी में, तो मैं ऐप में बहुत फंसा हुआ हूँ। मतलब फंसा क्या, अभी क्लियर हो गया। उसमें नेटिव एड्स लगा रहा था तो दिमाग खराब था, नेटिव एड लग नहीं पा रहे थे। तो बहुत दिमाग खराब था, फ्रस्ट्रेट था, लग नहीं पा रहा था, लग नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी किसी तरह मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहे थे। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा ही काम करते हैं, उसके बाद नहीं करेंगे। फिर मैं जितना हो पाया बस उतना किया, फिर मैं इसको रिलैक्स छोड़ दिया। लेकिन क्या होता अगर नेटिव एड लग गया होता, तो लग गया होता तो मैं और काम करता, जितने पेजेस थे सब में नेटिव एड्स लगा देता। लेकिन नहीं लग पा रहा था, तो एक ही में लग पाया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक में लग गया, बाकी में बाद में लगाऊंगा। वहां भी मैं फ्लो के साथ गया प्रकृति के, जितना हो पा रहा है अभी करो, बाकी बात का देखेंगे। मतलब प्रयास तो करेंगे लेकिन जितना कर पा रहे हो करो, बाकी छोड़ दो प्रकृति की हेल्प है। तो अगर मैं उस नेटिव एड में लगा होता एकदम प्रेशर से लगा ही होता, तो अभी टाइम हो रहे हैं अराउंड 10:44। तो 10:44 हो रहे हैं और मैं लाइब्रेरी से निकला था अराउंड लगभग 9 साढ़े 9 बजे के करीब। रोज मैं 10 बजे निकलता था। तो मैं जो 9:30 बजे तक निकला, 9 साढ़े 9 तक निकला, वो ना निकलता। और अगर मैं उस एग्जैक्ट मोमेंट पे ना निकलता, देर से निकलता, जैसे मैं कि नहीं बस चाहे जो निपटा के ही जाऊंगा 10 बजे तक, फिर क्या होता है, शायद मुझे पहुंचने में लेट हो जाता, फिर ये जो नोट है शायद किसी और को मिल गया होता। और अगर धनिया वाले से कह देता थोड़ा जल्दी करो, तो शायद मैं उस एग्जैक्ट मोमेंट पे पहुंच ही ना पाता। यानी एग्जैक्ट मोमेंट पे ही, तो इतना तो श्योर है कि एग्जैक्ट मोमेंट पे ही लिखा था कि इसी मोमेंट में मुझे नोट मिल गया। सो बस इतना सही था। गो विद द फ्लो का मतलब यानी कि जो चीजें तुम चेंज कर सकते हो चेंज करो, अपना पूरा प्रयास करो जहां तक चेंज कर सको। और अगर नहीं हो रहा तो उसको प्रकृति के भरोसे छोड़ दो, जैसा हो रहा है होने दो। जो कर सकते हो करो, जो नहीं हो रहा, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, छोड़ दो। अगर तुरंत कंट्रोल में नहीं है,
बात के लिए छोड़ दो, प्रकृति को छोड़ दो, बस इतना है। अगले वीडियो में मिलते हैं।